बाहर नई गाड़ी पड़ी है, उसकी फिक्र है आपको। मैं आपका बेटा हूं, मेरी फिक्र नहीं है। नई गाड़ी की फिक्र ज्यादा है ना बाबूजी? रुद्रा, नई गाड़ी मैं देखता हूं कैसे रहता है सब कुछ सही सलामत। कांच के रिश्ते कांच की तरह ही टूट जाए तो अच्छा है। रुद्र, ये क्या कर रहा है? रुद्र, क्या कर रहा है तू? हे भगवान! अरे बाप रे, रुद्र! इतना बड़ा नुकसान कर दिया। बाबूजी, आपकी फेवरेट गाड़ी की तो ऐसी की तैसी हो गई। नींद आ जाएगी रात को। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हो तुम। कोई आसमान नहीं टूट पड़ा तुम पर, सिर्फ एक लड़की ने छोड़ दिया है तुम्हें। अरे अच्छे अच्छों के साथ ऐसा होता है तो क्या वो सब तुम्हारी तरह? ये सब आपकी परवरिश की लापरवाही का नतीजा है। अब भुगतिए। हॉस्टल में भेजकर भी ये लड़का इंसान नहीं बना। क्या माँ, तू भी क्यों रोका बाबूजी को? देती ना बोलने जो बोल रहे थे। बरसों के बाद इतना करीब आके मुझसे बात की उनने। आज तो खींच के एक थप्पड़ भी दे देते तो बाप के स्पर्श का एहसास तो होता। रुद्रा, रुद्रा, जानती हूं मैं कि तू बहुत परेशान है, पर इन सब हरकतों से क्या होगा? बताओ क्या होगा? देख तो, तेरे बाबूजी की सबसे महंगी गाड़ी का क्या हाल बनाया है तूने। वैसे ही वो इन सब बातों को लेके इतने परेशान है और तू। ओह माँ, तुझे तो सिर्फ बाबूजी की परेशानी दिखती है, मेरी तो परेशानी दिखती नहीं ना। कोई बात नहीं, चलेगा। मैं तो खुश था, खुश हूँ, खुश रहूंगा। खुश रहूंगा मैं। बस कर रुद्र, बस कर। वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत तमाशा हो चुका है, अब बस कर ये तेरा, बंद कर ये सब। माँ जी, अगर हम देवर जी को मेहंदी की रस्म के लिए ना ले जाते तो ये सब ही नहीं होता। जो हो चुका है उस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं बहू। तुझे क्या हो गया चुटकी? तू क्यों देख रही मेरी तरफ ऐसे? भैया, शराब मत पिया कीजिए ना प्लीज। आपके मुंह से कितनी स्मेल आ रही है, और आंखें वो तो बिल्कुल लाल हो गई हैं, और आपके फेस की स्माइल तो बिल्कुल चली गई है ना माँ? सुना, सुना तूने? इसने तो इतनी शराब पी रखी है कि इससे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा बता, खाना खाया तूने या मंगवाऊं? क्या चाहिए तुझे, बोल। ऐसे हंस क्या रहा है? क्योंकि माँ, आज तूने पहली बार पूछा है कि तुझे कुछ चाहिए। तू रहने दे माँ, तू मेरी परेशानी मत ही ले तो अच्छा है। अजीब लगता है। गुड नाइट। समझ गया। दामा जी, हम चले जाएंगे। हाँ,
वो जो सैनी मोहल्ला है ना, मेरी सहेली बता रही थी कि वहाँ पे एक लड़की थी, उसने अपनी शादी के 2-4 दिन पहले ना अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए मना कर दिया था और उसका बॉयफ्रेंड पागल हो गया था। कहीं हमारे रुद्र भैया के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? नहीं छुटकी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू क्यों बेकार में चिंता करती है? हमारे रुद्र भैया जल्द ही ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, चल। ना गाड़ी का नंबर प्लेट है, ना ड्राइवर का कोई अता पता। बिना सबूत बिना गवाह हम लोग भी क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं कंप्लेन वम्प्लेन कराने का। फायदा सिर्फ इसी में है कि जो कुछ बचा कुचा है समेट के ले जाओ। ऐसा कैसे कर सकता है वो, किसी का इतना बड़ा नुकसान करके? कैसे से चुपचाप चला गया? लगता है दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है उसके पास। आज भी उन राहों पे रुका है ये दिल सब कुछ हार, जिन राहों पे साथ चला था तुझ संग पहली बार। क्यों मेल किया ये खेल किया फिर दिया वे योग, रचाया कैसा ये संजोग। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से बनी संगिनी।
अब यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है रुद्र। दीदी ने अपना कमरा बदल लिया है। वो कह रही थी कि वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। पीहू मैं आ गया। तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें देखे बिना अपना दिन शुरू नहीं करती हूँ? आज तुम पूरे 15 मिनट लेट हो। वैसे इतनी देर क्यों लगाई? अलार्म लगाना भूल गए थे? आइंदा अगर तुम लेट हुए हो ना तो तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। मेरे नाम से उजाला होता था जिनका, आज उनको मेरे अंधेरों की फिक्र ही नहीं। उंगली थाम के चला करते थे वो, हाथ छूटा तो मुड़ के देखा तक नहीं। ये देख झुमरू, हाँ ये बचा हुआ सामान बेच के कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे ना हमारे पास। क्या बोलता है? अच्छा है। सुनो सुनो सुनो, ले जाइए अपनी बेस्ट क्वालिटी का गेहूं, चावल और अनाज, वो भी आधे दाम। क्या कर रही है गौरी? माँ, पिछले साल जो हमने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया था, उसके कागज कहाँ हैं? उन पैसों को तो मैं किसी भी कीमत पर तुझे खर्च नहीं करने दूंगी गौरी। गौरी बेटा, तू तो जानती है ना, 15 सालों में एक एक पैसे जोड़कर अचार पापड़ बना बनाकर मैंने इतनी मुश्किल से वो 80,000 रुपए जमा किए हैं। गौरी गौरी क्या कर रही है तू? माँ, मुझे कल बैंक जाके ये फिक्स डिपॉजिट तोड़वाना पड़ेगा। समझने की कोशिश कर माँ। पागल हो गई है तू गौरी? कल ही तूने कन्हैया लाल जी को अपनी शादी के लिए इकट्ठे किए हुए सोने में से कान के बुंदे निकाल के दे दिए, और आज ये? माँ, मुझे ये दुकान फिर से पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी करनी है। उसके लिए थोड़े पैसे तो चाहिए होंगे ना? अरे तो इसकी भरपाई तो उसे करनी चाहिए ना, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। उस आदमी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता माँ, और उस अमीर आदमी को ढूंढना हम में से किसी के बस में नहीं है। और मान ले अगर पुलिस उसका पता लगा भी लेती है तो तुझे क्या लगता है हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी? अरे वो पुलिस वाले उस अमीरजादे से पैसा लेके सारा मामला रफा दफा कर देंगे और हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। पहली बार खरी ने कोई खरी बात की है। और तू दिन रात इसकी तस्वीर और कुंडली लेकर हरिद्वार के एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक पंडे से दूसरे पंडे के पास घूमती रहती है, मगर आज तक इसके लिए कोई रिश्ता आया नहीं ना। देख सुनहरी, अगर इसकी शादी होनी होती तो कब की हो चुकी होती। ये बात क्यों भूल जाती है कि हमारा बीता हुआ कल ही हमारा आज है और वही हमारा आने वाला कल भी होगा। इसे कोई नहीं बदल सकता। खरी की शादी नहीं हो सकती।
गौरी, खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो छोड़ इसे। समझने की कोशिश कर माँ, तू समझ क्यों नहीं रही है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से दुकान शुरू नहीं हो जाएगी गौरी। अरे इतना बड़ा नुकसान हुआ है, दुकान के नाम पर मलबा पड़ा हुआ है वहाँ। कैसे नुकसान पूरा करेगी? हाँ, कैसे ठीक करेगी? सब करूंगी माँ, सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। फिर चाहे मुझे अपने हाथों से इस दुकान की एक एक ईंट को फिर से क्यों ना रखना पड़े, मैं पूरी मेहनत करके पहले की तरह इस दुकान को फिर से खड़ा करूंगी माँ। और ऐसा करने में ये किस्मत का सिक्का मेरी मदद करेगा माँ।